स्वागत है आप सभी का। आई वेलकम यू ऑल टू योर मोस्ट एंजॉयबल लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज इजीली लर्न विद अ स्माइल। आप जुड़े हैं मेरे साथ उदय 2.0 के हमारे बैच के लिए। उदय 2.0 बोले तो कॉमर्स फॉर क्लास 11th। और जैसा कि आप जानते हैं, मुझे पहचानते हैं, तो मैं हूं आपका अकाउंटेंसी मेंटोर। लेके आया हूं आज आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार हमारा सेशन। We're just one class shy from our half century। आज है हमारा डे 49th। जी हाँ, 49th दिन हम आज देखने जा रहे हैं। क्या? कंटिन्यूइंग आवर डिस्कशन अबाउट द सब्सिडरी बुक्स का जो हमारा डिस्कशन चल रहा था, उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए, जैसा कि आप लोगों को बताता आ रहा हूं मैं कि सब्सिडरी बुक्स की इस यात्रा, सब्सिडरी बुक्स की इन गलियों, इन चौबारों से जो मैं आपको ले जा रहा हूं, उसमें दो साथी हम मिल चुके हैं ऑलरेडी। दो जो पैसेंजर्स थे हमारे, हम उनसे मिल चुके हैं। दे वर योर परचेज बुक एंड योर सेल्स बुक। ठीक है, परचेज बुक सेल्स बुक से परिचय हो चुका है। अब बढ़ते बढ़ते परिचय करने की बारी आ गई है कौन सी बुक से। क्या आप जानना चाहेंगे कि आज कौन से को पैसेंजर से मिलवाने वाला हूं मैं आप लोगों को? डेफिनेटली यू विल बी वेरी एक्साइटेड टू नो दिस। और मैं जानता हूं आपका एक्साइटमेंट एकदम टॉप परम सीमा पे है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम मिलने वाले हैं किनसे? परचेज रिटर्न बुक। जी हां, परचेज रिटर्न बुक से आपका परिचय करवाने जा रहा हूं। वी विल बी चेकिंग आउट दी परचेज रिटर्न बुक। उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, उसके फीचर्स हम समझेंगे, साथ ही साथ उसका फॉर्मेट भी आज के सेशन में आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं। उसके बाद क्या होता है, अपनी हमेशा से परंपरा क्या रही है, जब हम आपको किसी को पैसेंजर से मिलवा देते हैं तो उसके बाद उस को पैसेंजर से और अच्छी तरह से मिलवाने के लिए मैं आपके लिए लेके आता हूं प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। तो जी हां, आज के सेशन में को पैसेंजर से मिलेंगे भी और साथ ही साथ उनके एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, जहां पे हमें उनकी मदद भी लेनी होगी। क्योंकि किसी यात्री को बहुत अच्छे से पहचानने का ये बहुत अच्छा तरीका है। थोड़ी देर मिल बैठ के उनसे बात कर ली, उसके बाद अगर कोई मदद की आवश्यकता आती है तो हम ये जान सकते हैं, ये पहचान सकते हैं कि वो किस तरह के यात्री हैं। तो आज यही जानना और यही पहचानना होगा हमें अपनी परचेज रिटर्न बुक को। तो सब तैयार हैं? विदाउट फर्दर अडू चालू करते हैं हम अपना परचेज रिटर्न बुक से रिलेटेड डिस्कशन। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि परचेज रिटर्न से हम क्या समझ रहे हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परचेज रिटर्न? ये तो सबको पता है ना। अपन ने जब टर्म्स डिस्कस करे थे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, याद कीजिए शुरू की हमारी क्लासेस, चैप्टर नंबर 2 में जब मैंने आप लोगों को बताया था कि गुड्स से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनके बारे में हमने समझा, ट्रांजैक्शंस ऑफ परचेज, ऑफ सेल, ऑफ परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। तो वहां पे परचेज रिटर्न के बारे में आप लोगों को क्या बताया गया था? यह बताया गया था कि कई बार ऐसा होता है, आप कोई सामान खरीद लेते हैं और आपको वो सामान कभी कभी पसंद नहीं आता, या वो सामान आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरता। इस सिचुएशन में आप क्या करते हैं? इस सिचुएशन में आपके पास एक ऑप्शन होता है गुड्स को रिटर्न कर देने का, जैसा कि आप करते हैं नॉर्मली ई कॉमर्स वेबसाइट्स के केस में, कि भैया कुछ सामान घर पे मंगवा लिया, वो सामान डिलीवर हुआ, पैकेज खोल के देखा तो पता चला ये तो वैसा नहीं है जैसा हमें चाहिए था। हमने ब्लू कलर का कुछ मंगवाया था, इन्होंने ब्लैक में भेज दिया है। हमने ग्रीन कहा था, इन्होंने येलो भेज दिया है। या हमने जिस साइज में कहा था, हमने लार्ज साइज कहा था, वो एक्सेल में आ गया है या स्मॉल में आ गया है। तो ऐसे सारे केसेस में हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता था? ऐसे सारे केसेस में हमारे पास ऑप्शन ये रह जाता था कि भाई बहुत हुआ, इन गुड्स को वापस किया जाए। ये हमारे लिए वैलिड गुड्स नहीं है, दीज आर नॉट द गुड्स दैट आई वांटेड और ऑर्डर्ड। इसी को कहा जाता है परचेज रिटर्न। सही है। अब परचेज रिटर्न के साथ एक मजेदार बात कुछ ऐसी भी है, क्योंकि कभी कभी सबकी यह क्षमता नहीं होती, नॉट एवरीवन इज एबल टू डू दैट, बट फॉर द पीपल हु आर एबल टू डू दैट, उनके लिए हमें कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी जरूरी थी। वो व्यवस्था क्या की गई? वो व्यवस्था की गई जिसे कहा जाता है परचेज रिटर्न का कॉन्सेप्ट हमारा, जो कि अभी अपन ने समझा। अब परचेज रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को भी अगर मैं एक ही जगह अक्यूमुलेट करके लिख के रख लेता हूं तो मेरे लिए बहुत सारी चीजें सुविधाजनक हो जाती हैं। कैसे? जो मेरे परचेज मैनेजर होंगे वो क्या कहेंगे कि सर देखिए ऐसा है, हम जितना भी गुड्स खरीदते हैं उसमें कम से कम ऐसा हो जाता है कई बार कि 10% जो गुड्स है ना, अमूमन हमें लौटाने ही पड़ रहे हैं।
क्योंकि वो गुड्स या तो खराब हो जाते हैं, गुड्स इन ट्रांजिट जब होते हैं तब खराब हो जाते हैं कि रास्ते में ही कभी ट्रक वाले भाई साहब ने एकदम से किसी गहरे गड्ढे में गाड़ी दे दी और वो गुड्स ऐसे पीछे यूं करके बाउंस होके गिरे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे उसमें से 10% तो खराब हो गए, लेकिन वो हमारे तो काम के है नहीं, हम क्या करेंगे, हम वापस सप्लायर को लौटा देंगे। तो परचेज मैनेजर की जो ये दुविधा है कि सर ऑन एवरी परचेज वी अज्यूम कि 10% के गुड्स तो हमारे ऐसे होंगे जो डैमेज्ड होंगे विच विल हैव टू बी रिटर्न। तो एक महीने में अगर आप 100 बार परचेज कर रहे हैं तो 100 बार आपको गुड्स रिटर्न की एंट्री भी तो करनी पड़ेगी। अगेन द सेम प्रॉब्लम, अगर ऐसे एंट्री करते रहे, गुड्स आए अगले ही दिन आप उसमें से कुछ गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, उसकी एंट्री करते गए, तो दिक्कत ये भी हो जाएगी कि वही चीज आपकी जर्नल बल्की होती जाएगी। अब उस बल्की वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, हमने कहा भैया बना दो सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स बनाई, उसमें पहली बुक बोल दी कि परचेज बुक। तो परचेज की सारी एंट्रियां तो आप परचेज में कर रहे हैं, लेकिन अगर परचेज में से 10%, हर परचेज में 10% गुड्स आपको रिटर्न करने पड़ते हैं, तो इन रिटर्न गुड्स की एंट्री कहां करोगे? तो उस एंट्री को भी रिकॉर्ड करने के लिए हमने कहा कि हम बना लेते हैं अपनी परचेज रिटर्न बुक। तो आइए देखते हैं परचेज रिटर्न बुक के हमारे क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला फीचर क्या कहता है, द रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन अ क्रेडिट बेसिस इज रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक। इट इज ऑल्सो नोन एज द परचेज रिटर्न जर्नल। ठीक है, तो सबसे पहला दोबारा वही बात आई, गुड्स जो परचेज किए गए हैं उन्हें आप रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न ऑफ परचेज्ड गुड्स ऑन अ क्रेडिट बेसिस, ये है बात इंपॉर्टेंट। तो क्रेडिट परचेज जो गुड्स आपने करे हैं उनको जब आप रिटर्न कर रहे हैं, उनकी एंट्री आप परचेज रिटर्न बुक में करते हैं। तो सर कैश परचेजेस जब रिटर्न करेंगे तो कहां करेंगे? भाई कैश परचेज जब रिटर्न करते हो तो हाथों हाथ कैश भी तो मिल जाता है। जब भी गुड्स आपने कैश में परचेज करे हैं और उन्हें आप जाके रिटर्न करवा रहे हो तो हाथों हाथ क्या होगा, दो सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो गुड्स रिप्लेस हो जाते हैं कि जो आपने दिया उसके बदले जो आपको चाहिए था वो आपको मिल जाएगा, या फिर आपको उसके बदले पैसा मिल जाएगा। ये दोनों में से कोई एक सिचुएशन होती है आपकी। तो जब पैसा ही मिल रहा है तो वो तो एंट्री चली जाएगी आपकी कैश बुक में रिसिप्ट के रूप में। याद आ रहा है ये अपन ने एंट्री करी भी है कैश बुक के दौरान, कैश बुक में हमने ये परचेज रिटर्न वाला ट्रीटमेंट करा भी है, आप अच्छे से जानते हैं ये चीज। जब हमने डेबिट साइड पे दिखाया था कि कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, कैश परचेज रिटर्न की एंट्री हमने रिकॉर्ड करी है। क्रेडिट परचेज में दिक्कत क्या है, आपके हाथ में पैसा, आपके हाथ से गया नहीं है पैसा, करेक्ट, लेकिन गुड्स वापस जा रहे हैं और पैसा आएगा भी नहीं, क्योंकि आपने कुछ पैसा दिया नहीं है तो आपको कुछ पैसा मिलेगा भी तो नहीं वापस। तो क्रेडिट परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करने का एकमात्र जरिया क्या हो सकता था, वो थी हमारी परचेज रिटर्न बुक। तो हमने रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस को कहां रिकॉर्ड करा, परचेज रिटर्न बुक में उसकी रिकॉर्डिंग करी। इसे कहा जाता है परचेज रिटर्न जर्नल बिकॉज इट इज अ सब कैटेगरी या सब डिविजन ऑफ द जर्नल इटसेल्फ। तो इसको परचेज रिटर्न जर्नल या परचेज रिटर्न डे बुक के हिसाब से भी आप बुला सकते हैं। ये तो हुई बात कि यहां पे हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं। बात आगे करते हैं कि जब गुड्स रिटर्न होते हैं तो डेबिट नोट बनाया जाता है और भेजा जाता है सप्लायर को रिटर्न गुड्स के साथ। अब सर डेबिट नोट क्यों बनाया? याद कीजिए जब हमने वाउचर्स पढ़े थे, हमने सोर्स डॉक्यूमेंट्स का डिस्कशन करा था, तब मैंने आपको बताया था डेबिट नोट का क्या मतलब होता है। डेबिट नोट का मतलब होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके थ्रू आप किसी एंटिटी या किसी पर्सन को यह बता रहे हैं कि भाई साहब योर अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड इन आवर बुक्स। परचेज के टाइम पे, क्रेडिट परचेज के टाइम पे एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। परचेज अकाउंट क्यों डेबिट, या तो उसे एक्सपेंस मानते हुए डेबिट करेंगे या बिकॉज दे रिप्रेजेंट गुड्स दैट आर कमिंग इनटू द बिजनेस। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट के रूल के हिसाब से, करेक्ट। क्रेडिटर को क्रेडिट क्यों किया जाता है, टू सप्लायर या टू क्रेडिटर लिख के हम क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ही इज द गिवर। पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो हमने क्रेडिट कर दिया उनको। अब जब हमने परचेज करा था तब हमने उन्हें क्रेडिट करा है, जब गुड्स वापस भेज रहे हैं तब क्या हो गया, तब वही सप्लायर वही क्रेडिटर अब हो गए हैं रिसीवर। तो डेबिट द रिसीवर, तो हमने उन्हें डेबिट करना है अपने अकाउंट्स में।
तो हम उन्हें ये बता रहे हैं, डेबिट नोट बनाते हैं, उस डेबिट नोट के 2 कॉपीज होती हैं, एक हमारे पास होगी, एक गुड्स के साथ उन्हें भेज दी जाती है, ये बताते हुए कि जनाब ऐसा है, आपका अकाउंट हमने अपनी बुक्स में कर दिया है डेबिट इतनी वैल्यू से, क्योंकि इतनी वैल्यू के गुड्स मैं आपको वापस भेज रहा हूं, मेरे किसी काम के नहीं है, मैं ये गुड्स आपको वापस भेज रहा हूं या रही हूं, तो मैंने आपके अकाउंट को मेरी बुक्स में कर दिया है इस वैल्यू से डेबिट। इसका पूरा पूरा एक्नॉलेजमेंट है ये डेबिट नोट। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रोसीजरल फॉर्मेट हुआ कि भाई जो अपना क्रेडिट परचेज रिटर्न हो रहा है उसकी एंट्री हम परचेज रिटर्न बुक में करेंगे, एक डेबिट नोट भेज देंगे हमारे सप्लायर को, ये सब हमारा प्रोसीजरल फॉर्मेट। इसके बाद डेबिट नोट में क्या क्या होगा? It contains details such as the name of the supplier, the details of the goods returned and reasons for returning the goods। भाई क्या क्या भेज रहे हैं ये तो बताना ही है, किसे भेज रहे हैं वो तो होगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि उसी बंदे को भेज रहे हैं तो उसका नाम तो हम लिखेंगे ही उसमें कि भाई तुम्हारा अकाउंट हमारी बुक्स में हम कर रहे हैं डेबिट। दूसरी बात, डिटेल्स ऑफ द गुड्स रिटर्न, क्या क्या भेज रहे हो, क्या क्या मंगवाया गया था उसमें से क्या क्या क्वांटिटी भेज रहे हैं। आपने 100 क्वांटिटी मंगवाई थी, उसमें से 5 क्वांटिटी अगर आप वापस भेज रहे हैं तो आप ये बताते चलेंगे उन्हें कि ये लीजिए 5 क्वांटिटी गुड्स हम आपको वापस भेज रहे हैं, राइट। और उसके साथ में आप क्या बताएंगे, उसके साथ में मेंशन्ड होगा द रीजन फॉर रिटर्निंग दीज गुड्स, कि ये गुड्स अगर मैं वापस कर रहा हूं या कर रही हूं तो क्यों वापस कर रही हूं भाई, क्यों क्यों क्या गड़बड़ हुई है। बिकॉज द सप्लायर वुड ऑल्सो बी वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग दिस, कि यार ऐसी क्या बात हुई, उनका भी होगा ना भाई, हमसे क्या गलती हुई हमें बताइए तो सही। तो आप पूरा मेंशन करके बता रहे हैं कि ये लीजिए ये गलती हुई, गुड्स जो आए थे वो डैमेज होके आए थे, या वैसे नहीं थे जो मुझे चाहिए थे, या जो हमें सैंपल भेजा गया था वैसे गुड्स नहीं थे, आपने जब डेमो दिखाया था तो कुछ और गुड्स का था, ये जो भेज रहे हो वो कुछ और भेज रहे हो, कलर कुछ और हो गया था, मुझे तो ये वाला चाहिए, स्पेसिफिक है, मेरे को इसी कलर का चाहिए, आपने ब्लू कलर का भेज दिया, मुझे रेड चाहिए था। तो वॉट एवर द रीजन, वो रीजन भी डेबिट नोट में मेंशन किया जाता है कि क्यों हम गुड्स को वापस भेज रहे हैं। ठीक है, चलिए अब जब ये हमने देख लिया कि भाई आपकी बुक्स का जो परचेज रिटर्न बुक है, इस परचेज रिटर्न बुक का हमने इंट्रो तो देख लिया, आपने फीचर्स भी देख लिए, इंट्रो हमने देख लिया, आपने फीचर्स भी देख लिए। अब देखने की बारी क्या है, सीक्वेंस याद करो, हमने इंट्रोडक्शन देखा, फीचर्स देखा, और क्या देखना है हमें, हमें देखना है जी, यस माय डियर फ्रेंड्स, हमें देखना है द फॉर्मेट ऑफ योर परचेज रिटर्न बुक। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मेट, पता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है। अगर गौर फरमाएंगे आप तो ये एग्जैक्टली परचेज बुक का ही फॉर्मेट है, कोई फर्क नहीं सिवाय एक छोटे से माइनर से डिफरेंस के। क्या है माइनर सा डिफरेंस, यहां गौर करना, बस सिर्फ इतना है और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है, यहां सिर्फ इतना बताना है कि सर ये परचेज रिटर्न हो जाएगा, बाकी सेम टू सेम चीज है। चाहिए तो यहां आप और लिख सकते हैं नेम ऑफ द सप्लायर के नीचे अकाउंट टू बी डेबिटेड, लेकिन वो तो इंप्लाइड है, क्योंकि आप डेबिट नोट भेज रहे हैं तो उसका मतलब ही यही हुआ कि भैया आपका अकाउंट हम अपनी बुक्स में करने जा रहे हैं डेबिट। ये तो इंप्लाइड है, आप बता ही रहे हो उसको यही चीज कि तुम्हारा अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, तो यहां पे हम यही लिखेंगे नेम ऑफ द सप्लायर अकाउंट टू बी डेबिटेड। डेट में जिस डेट को ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्रेडिट जब क्रेडिट परचेजेस जब रिटर्न करी जा रही हैं, जिसे रिटर्न करी जा रही हैं, इनवॉइस नंबर, जिस इनवॉइस नंबर के साथ ये ओरिजिनली हमारे पास आया था, द गुड्स दैट वी हैड परचेज, जो इनवॉइस नंबर था हम वो यहां मेंशन करें। एलएफ में अगेन द सेम थिंग कि ये जिन भाई साहब का अकाउंट हम अपनी बुक्स में डेबिट कर रहे हैं वो अकाउंट हमारी लेजर में कौन से पेज पे खुला हुआ है, पर डिटेल्स में आ जाएगा जो अपन टोटल लगा के रखते हैं कि भाई 10 मीटर कपड़ा 100 रुपए मीटर के हिसाब से वापस किया जा रहा है, तो वो 1000 रुपए आपके डिटेल्स में आए। उसी में डिटेल में फिर अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट है तो लेस करेंगे, जीएसटी है तो ऐड करेंगे, वो सब चीजें हमारी डिटेल्स कॉलम में होंगी। फिर इसी डिटेल कॉलम को, जो ये वर्टिकल डिटेल्स हैं, इन्हें हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट किया जाएगा कि जो नेट परचेज रिटर्न हमारी है वो यहां आएगी, उस पे जितना सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी जैसा भी केस है जो हम पे लगाया गया था वो अब हम रिटर्न कर रहे हैं। इसे रिटर्न करने का या रिवर्स करने का रीजन भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका रीजन है हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन और मैचिंग कॉन्सेप्ट को कंबाइन अगर हम करेंगे तो वो क्या कहता था आपसे, वो ये कहता था कि
जो रेवेन्यू आप इस साल रिकॉग्नाइज करेंगे, उस रेवेन्यू को करने के लिए, उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो एक्सपेंसेस इनकर किए गए हैं उन्हें भी इसी साल में रिकॉग्नाइज करना होगा। लेकिन जब आप परचेज रिटर्न कर रहे हैं, इसका मतलब जो चीज, जो गुड्स आप वापस भेज रहे हैं, अब उन पे रेवेन्यू जनरेट नहीं होगी दोस्तों, कभी नहीं होगी। गुड्स वापस चला गया, बिकेगा ही नहीं, बिकेगा नहीं तो रेवेन्यू जनरेट नहीं होगी। तो जब रेवेन्यू जनरेट नहीं होने वाली है तो उसके लिए किए गए खर्चे यानी कि जो टैक्सेस हैं, ये टैक्सेस भी आप क्लेम नहीं कर सकते एज इनपुट। सो दीज विल ऑल्सो हैव टू बी रिवर्स्ड। हम इन्हें रिवर्स की एंट्री करेंगे। जब हम परचेस करते थे ऑल ऑफ दीज टैक्सेस, क्योंकि एक्सपेंडिचर्स थे हमारे, हम इन्हें डेबिट करते हैं। परचेज रिटर्न के टाइम पे इन्हें कर दिया जाएगा क्रेडिट। तो ये सब के सब भी हमारे वापस चले जाएंगे हाथ से। ठीक है, समझ गए यहां पे? तो ये तो हमारा फॉर्मेट है। और एक चीज जो हमें पता है वो ये है कि डिटेल्स में देयर विल बी अ वर्टिकल टोटल, और उसी को जब हम हॉरिजॉन्टली स्प्रेड करेंगे तो जो हॉरिजॉन्टल टोटल है और जो वर्टिकल टोटल है वो हमारा एकदम बराबर आना चाहिए। करेक्ट? तो बिल्कुल वैसी ही बातें जो अभी तक हमने करी हैं, जैसा हमने परचेज बुक को देखा था, जैसा सेल्स बुक को देखा था, वैसे ही आज हमने देखा परचेज रिटर्न बुक को भी। तो परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब बारी आएगी इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को करने की। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन में सेकेंड पार्ट चालू करते हैं, दैट इज परचेज रिटर्न बुक का पार्ट 2, वेयर वी विल बी सॉल्विंग अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं, बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है। फटाफट से इसको जरा सॉल्व करते हैं, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है अब तक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का जो हमारा पैटर्न है, जो सीक्वेंस है, वो सब बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, तैयार है? चालू करें? चलो फिर, देर किस बात की। तो ये रहा आपके सामने पूरा क्वेश्चन। आपको ये ट्रांजैक्शंस एंटर करने हैं इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ गौतम ट्रेडर्स जयपुर, जिन पे जीएसटी लग रहा है 12% पे। तो भैया जयपुर के बंदे हैं ये, गौतम ट्रेडर्स जयपुर की पार्टी है, और इन पे जीएसटी लगता है 12%। तो सीजीएसटी एसजीएसटी हो तो 6% लगेगा, और आईजीएसटी होगा तो डायरेक्टली 12% की रेट पे लगा दिया जाएगा। लेट अस टॉक अबाउट द ट्रांजैक्शंस। 2018 में जून 15 आपने गुड्स रिटर्न करे राधा कृष्णा एंड सन्स न्यू दिल्ली को। नाउ न्यू दिल्ली अगेन विच मींस इट इज आईजीएसटी। 20,000 के गुड्स हैं, 20,000 के गुड्स, ट्रेड डिस्काउंट है इस पे 10%। तो 20,000 का 10% हमने ट्रेड डिस्काउंट लिया होगा, तो पहले तो वो वैल्यू कम कर देंगे। यानी गुड्स हमारे लिए पड़े हैं कितने? 20,000 का 10% बोले तो एक जीरो हटा दो, 2,000 कम करोगे, यानी 18,000 रुपए के तो गुड्स पड़े हैं। इन 18,000 रुपए के गुड्स पे 12% की रेट पे जीएसटी भी लगा होगा, वो जीएसटी भी हमें रिवर्स करना है। तो जीएसटी का भी टोटल हम बता के करेंगे कि भैया इतने का सामान हमने टोटल में राधा कृष्णा जी को वापस किया। उसके बाद 20 जून को हमने गोपाल एंड सन्स जयपुर, अब ये जयपुर है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगेगा। 50,000 के गुड्स हैं, गुड्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल। तो यहां पे आप देख सकते हैं, अब हम रीजन भी बताते चल रहे हैं कि भैया सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं था, सीधी सीधी बात ये है। देन 25 जून को रिटर्न गुड्स टू रघुवीर प्रसाद अगेन जयपुर, तो ये भी क्या हो गए? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। 10,000 के गुड्स, क्योंकि गुड्स वर डिस्कवर्ड टू बी डैमेज। समझे? अब यहां पे रीजन बता रहे हैं, इसका मतलब ये सब आप डेबिट नोट में मेंशन करते चलो कि भाई वापस किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है। डेबिट नोट में क्या क्या बताना है, किसे वापस कर रहे हैं, क्या वापस कर रहे हैं, कितने का वापस कर रहे हैं, और क्यों वापस कर रहे हैं, सब कुछ आपके सामने है। ठीक है, चलें आगे। तो ट्रांजैक्शंस हमने देख लिया, हमारे पास 15 जून, 20 जून और 25 जून के ट्रांजैक्शंस हैं। अभी ये बात भी समझिए, क्योंकि अभी सिर्फ हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं आपको इन टॉपिक से, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए छोटे छोटे हैं, आगे आएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पूरी हमारी सीरीज आने वाली है बहुत जल्द, जहां पे मैं आपके लिए डिस्क्रिप्टिव बड़े बड़े क्वेश्चन लेके आऊंगा। वहां पे सब कुछ होगा, आपको कैश बुक से लेके जर्नल प्रॉपर तक बना के चलनी होगी। देयर विल बी सो मेनी ट्रांजैक्शंस, वो पूरा एक्सटेंसिव क्वेश्चन होता है जहां पे हम कैश बुक और सब्सिडरी बुक को कंबाइन करके आपका एक तरह से रिवीजन भी करवा लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए इंतजार कीजिएगा। अभी हमारे पास ये 3 ट्रांजैक्शन है। लेट अस स्टार्ट विथ रिकॉर्डिंग द फर्स्ट ट्रांजैक्शन। 15 जून को राधा कृष्णा एंड सन्स न्यू दिल्ली का 20,000 का ट्रांजैक्शन, जिसपे ट्रेड डिस्काउंट है 10% और 12% आईजीएसटी देना है।
ट्रांजैक्शन सारे यहीं देख लेते हैं। अगला 50,000 का है और उसका अगला 10,000 का है, ठीक है। दोनों जयपुर वाले हैं, गोपाल एंड सन्स एंड रघुवीर प्रसाद। चलिए, तो हम सबसे पहले बात करेंगे क्या, हम बात करेंगे सर 2018 जून 15 की। ये है हमारे नेम ऑफ सप्लायर कौन है सर, राधा कृष्णा एंड सन्स, न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के हैं, हम जानते हैं इन पे लगेगा IGST, राधा कृष्णा एंड सन्स न्यू दिल्ली, इन पे लगने वाला है IGST। तो सबसे पहले द वैल्यू ऑफ द गुड्स कितनी है, वैल्यू बताइए। वैल्यू है सर 20,000, वैल्यू यहां लिख देते हैं हम 20,000। अब यहां पे हम क्या लिखते हैं, लेस क्या आएगा सर, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। कितना हो गया सर, ट्रेड डिस्काउंट हो गया जी 2,000 का, तो वैल्यू बची, ट्रांजैक्शन वैल्यू है 18,000 की, एड GST एट द रेट 12%। 18,000 का 10% बोले तो सर 1800, 18,000 का 1% सर 180, तो 2% कितना हो गया, 180 अगर 1% है तो 2% हो गया उसका दुगना यानी 360। तो 10% 1800, 2% 360, 1800 में 360 जोड़ेंगे सर 2160 का हमारे पास GST आ रहा है। टोटल वैल्यू कितनी होती है सर, टोटल वैल्यू इज 20,160, ये आ गई 20,160 को। अब यहां हम रिप्रेजेंट कैसे करें सर, परचेज रिटर्न हम कर रहे हैं, देखिए 18,000 की, CGST SGST है नहीं, 2160 का सीधा IGST है, तो 20,160 रुपए का हमारा टोटल वैल्यू आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास है गोपाल एंड सन्स जयपुर, जिनसे हमने 50,000 का सामान खरीदा, करेक्ट है। तो बात करते हैं हम, 2018 हमारा चल रहा है, जून हमारे पास है 20 तारीख, यहां पे है जी गोपाल एंड सन्स जयपुर। नाउ देयर विल बी GST, कितना CGST SGST लगेगा 6% का, तो यहां पे वैल्यू क्या बोलते हैं हम सर, वैल्यू तो आ रही है पूरी 50,000, पूरे 50,000। जिन जिन ने शोले देखी है उन्हें ये डायलॉग बहुत अच्छे से पता होगा। नो ट्रेड डिस्काउंट, ओनली GST, ऐड करेंगे GST एट द रेट 12%। चलिए बताइए 12% क्या हुआ, अगेन वही बात, 50,000 का 10% 5,000 है, 1% 500 है, तो 2% क्या हुआ, बोलो बोलो, 2% क्या हुआ सर, 50,000 का 10% 5,000 है, 1% 500 है, तो 2% होगा 1,000, तो 10% 5,000, 2% 1,000, GST टोटल आया हमारा 6,000। द टोटल वैल्यू ऑफ दिस ट्रांजैक्शन वुड बी 56,000। कैसे डिपिक्ट करें सर, परचेज रिटर्न में तो हम लिख देंगे इसका 50,000, यहां पे अब 6,000 का GST है, ब्रेक कर दो आधा आधा, 3,000 3,000, IGST कुछ हुआ नहीं, ये आ गए आपके 56,000 टोटल, सही है। अब इसके बाद है हमारे पास रघुवीर प्रसाद जी, वो भी जयपुर के हैं, 10,000 का सामान उन्हें रिटर्न करा है। तो चलिए रघुवीर प्रसाद जी की जून 25 की एंट्री हम कर लेते हैं। रघुवीर प्रसाद जी आ जाइए फटाफट हमारे पास, जून 25 की एंट्री हम यहां लिखते हैं, रघुवीर प्रसाद जयपुर। वैल्यू क्या है भाई सर, वैल्यू तो 10,000 बताइए इस बारी, ठीक है। ऐड क्या करें सर, ऐड होगा ओनली GST, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हमारा था नहीं इसमें, तो GST अब 10,000 का 12% कितना हुआ, ये तो सिंपल सा है यार, 12% अगर निकालना, पहली बात तो ये हटा दो, 00 इंटू 12 कर दो, तो 100 इंटू 12 1200, तो 1200 ये आ गए सर, तो 11,200 रुपए का टोटल वैल्यू आया जो रिटर्न हम कर रहे हैं। और उसमें से क्या क्या है सर, 10,000 के तो हमारे गुड्स हैं, 1200 का GST है, लेकिन CGST SGST है, तो आधा आधा कर दें सर 600 रुपए, तो हमारे पास टोटल यहां पे आता है 11,200 रुपए का। समझ गए सब, यहां तक सबको समझ आ गया है ना।
तो भैया इस तरीके से करते हैं अपन, क्या इस तरीके से करते हैं परचेज बुक में हमारे ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग। ठीक है, समझ रहे हो? अब आ रहा मजा? अभी तक जितनी सब्सिडरी बुक्स करी हैं उनमें ये वाली सब्सिडरी बुक्स आई थिंक सबसे आसान और सबसे मजेदार लग रही होंगी। कि कैश बुक में तो सर एक ही साइड नहीं होता है, दो साइड होते हैं, डेबिट देखना है, क्रेडिट देखना है, ये देखना है कि डेबिट साइड आपका रिसीप्ट है, क्रेडिट साइड आपका एक्सपेंसेस है, ये सब कुछ हमें ध्यान रखना था। यहां पे तो झंझट ही नहीं है सर, सिंपल सी बात है, जिससे लिया जिसको दिया उसके ही नाम लेके चलो, यहां पे काम खत्म, सिंपल सी बात है। सही है, जिससे सामान लिया जिसको सामान दिया बस उसी के नाम लिखते चलने। ट्रेड डिस्काउंट का ध्यान रखना है क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो हमारी बुक्स में कभी आना नहीं चाहिए, तो वो वैल्यू तो वैसे भी कम करनी थी, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू लेके चलनी है अपने को। और उस पे फिर जीएसटी का और थोड़ा सा खेल देख लेना है कि भाई विद इन द टेरिटरी होगा, विद इन द बाउंड्री ऑफ द स्टेट या यूनियन टेरिटरी, तो सीजीएसटी एसजीएसटी, और क्रॉस बॉर्डर हो रहा है तो फिर हमारा आईजीएसटी आ जाएगा, है कि नहीं? तो रिकॉर्डिंग तो आसान लग रही है इसकी, ये तो बहुत आराम से हो रहा है काम। इसीलिए तो सब्सिडरी बुक्स का कॉन्सेप्ट लेके आए कि जर्नल में ये करने बैठते थे सर, जर्नल एंट्री के रूल करने थे, ये होगा वो होगा। यहां पे क्या रूल याद रखा? बस इतना ही है, यहां पे नाम किन के आने, जिनसे सामान लिया या जिनको सामान दिया, जैसा भी केस हो। परचेज और सेल रिटर्न के केस में जिनसे सामान लिया, और परचेज रिटर्न और सेल के केस में जिनको सामान दिया, बस यही ध्यान रखना है अपने को यहां पे। सही है, चलिए तो ये सेशन तो अभी होता है यहीं पे हमारा समाप्त आज का। बस करते क्या है अपन, जैसा कि आप लोगों को पता है हमेशा सेशन एंड होने से पहले छोटा सा एक मोटिवेशनल सेशन हमारा जरूर रहता है। तो उसी सेशन में आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ब्रिटेन के जो ओलंपिक लॉन्ग डिस्टेंस रनर है मो फारा, उनका एक बहुत अच्छा कोटेशन है, डोंट ड्रीम ऑफ विनिंग, ट्रेन फॉर इट। और अगर ये भाई साहब ऐसी बात कह रहे हैं ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है भाई, कि सिर्फ जीतने के सपने मत देखिए, उसके लिए मेहनत कीजिए, ट्रेनिंग करिए। जीत तभी हासिल होगी जब उसके लिए पर्याप्त एफर्ट पुट इन किया जाएगा। यू कैन नॉट जस्ट स्लीप पीसफुली एंड ड्रीम ऑफ विनिंग एंड देन गेट अप इन द मॉर्निंग एंड से कि हाँ मैं जीत गया। नहीं नहीं नहीं, जीतने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और ये हमने देखा कछुए और खरगोश की कहानी में भी, कि खरगोश भाई साहब दौड़ के आगे गए, एक पेड़ के नीचे टिक के बैठ के सो गए आराम से, सपने देखने लगे कि भाई जीतूंगा तो मैं ही। लेकिन इस दौरान क्या हुआ, मेहनत करने वाले ने, ट्राई करने वाले कछुए ने वो रेस जीत ली। दैट इज व्हाई मोर इंपॉर्टेंट इज ट्रेनिंग फॉर द विन, नॉट ड्रीमिंग अबाउट द विन। ठीक है, विद दैट बीइंग सेड आज का सेशन रोकते हैं यहीं पे, मिलेंगे आप लोगों से बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया for being a part of our wonderful Easily family. Keep practicing, keep training, and yes, do all that with a wonderful smile, right? This is your accountancy mentor signing off for now. मिलूंगा आप लोगों से बहुत ही जल्द अपने अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपनों का और अपनी सेहत का। This is me saying bye bye, tata, and love you all.